Hi everyone, good evening. Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. Reaction video again, once again, इसी बारे में है कि कल तो मैं बाहर थी, आई गेस है ना, राइट। तो कल मैं बाहर थी एंड कल वीडियो आया जगत दीदी का एंड मुझे मैसेज आया बेसिकली बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। तो जो नेटवर्क था कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी आ रहा था, कभी जा रहा था। बीच में एक बहुत लंबा स्ट्रेच था करीब 40 किलोमीटर्स का, जो ऐसा था जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो आ रहा जा रहा नेटवर्क है ना। मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने बोला चलो मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि मैं कहीं पे भी नहीं दिखूंगी, वाईटी पे भी नहीं दिखूंगी। फिर क्या हुआ कि मैं जा रही थी नहीं, जो जहाँ पे भी मैं गई थी काफी ऊंचाई पर है, ठीक है। लेकिन वहां पे चढ़ के या पैदल नहीं जाना पड़ता, गाड़ियां जाती। मैं जा रही थी एंड फिर मैंने सोचा कि चलो इसका एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए नेटवर्क आ रहा है क्योंकि वो कट कट के बज रहा था, उसका वीडियो प्ले हो रहा था। तो मैंने सोचा इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आराम से देखें, क्योंकि उसके बाद वो कट कट के प्ले नहीं होगा अगर वो एक बार मेरे फोन की गैलरी में आ जाएगा। किया भाई, काफी देर तक हो रहा है, डाउनलोड हो रहा, फिर नेटवर्क आ रहा, फिर जा रहा है एंड ऑल। तो मैंने फिर से फोन रख दिया, ठीक है। अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको अभी समझ में आएगा। तो जैसे ही मैं मतलब काफी ऊपर पहुंच गई थी, ऑलमोस्ट मतलब मंदिर पास में ही था, सामने ही था, 1-2 किलोमीटर। मैंने सोचा चलो सुनते हैं इसको। फिर कुछ हुआ, मैंने फोन रख दिया एंड उसके बाद मैंने अल्टीमेटली उठाया फोन। मैंने सोचा चलो सुनते हैं ये बात। और तब करीब मंदिर आधा किलोमीटर दूरी रहा होगा या 500 मीटर की दूरी पे रहा होगा। मैंने सुनना चालू किया वो वीडियो एंड ट्रस्ट मी, मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा देख करके कि वो जिस तरह से बिलक बिलक के रो रही है ना, और जिस तरह से उसने बोला हमारे पास बस इज्जत है और हमें अपनी इज्जत की बहुत ही परवाह है, क्योंकि दूसरी पार्टी को अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं, पूरे परिवार को अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। हालांकि मिट्टी तो में तो मिल चुकी है उसकी भी इज्जत, लेकिन उन लोगों को ये भी चीज समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी उनके अंदर एक जो गुरूर है ना कि हम जीत गए, हमने सामने वाले को नीचा दिखा दिया, उस चीज का गुरूर है। तो क्या हुआ कि जब वो प्ले हो रहा था ना, उसने एक डायलॉग बोला है उसने कि ऊपर वाला सब देख रहा है। और जिस वक्त उसने ये डायलॉग बोला ना, ऊपर वाला सब देख रहा है, जस्ट मैंने मंदिर के परिसर में एंटर किया। परिसर मतलब वो एरिया, नॉट एग्जैक्टली मंदिर का कंपाउंड, बट वो एरिया जहां से मंदिर की चीजें और वेलकम का बोर्ड आपको दिखता है। जब मैं उधर एंटर की हूं ना, तब इसने बोला कि ऊपर वाला सब देख रहा है। एंड मेरे यहाँ पे गूजबम्स आ रहे हैं, आई डोंट नो वेदर आप लोग को दिखेंगे कि नहीं, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब तो भगवान ने भी इस लेडी की सुन ली। मैं बहुत करीब थी अपने भोले बाबा के एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे बहुत दुख हुआ इसका वीडियो देख करके कि मैं किसी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। देखिए, बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे तुम उसको सपोर्ट कर रही हो। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ सिक मेंटालिटी जिसको गिल्टी प्लेजर चाहिए होता है कि अगला रो रहा है तो हमें बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अगला रो रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है उसके बाद भी आप लोग मतलब अगला चुप्पी साध के उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। उसके पास रोने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वाईटी पे बदनामी हुई, उसकी ग्लोबल बदनामी हुई, उसको उल्टा सीधा बोला गया और लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उसको पति चोर ना ये ना वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। इतना बोलने का हक किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं है। उसने जो गलती की उस पर हमने भी बात की, लेकिन एक लिमिट में बात की। जहां से लगातार अग्रेसिवली वीडियो पूरी फैमिली के आ रहे थे ना, वो लोग ज्यादा गलत हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए, मैं उस पर भी आऊंगी, बट अभी गिल्टी प्लेजर की बात कर रही हूं मैं। जब ये वाईटी खोलो और इस टाइप का वीडियो दिखे जहां पे कोई इस तरह से रो रहा है ना, और दिल से रो रहा है, और वो कोई विक्स लगा के रोना नहीं था उसका, वो वाकई में रो रही थी। अब कुछ लोग आके बोलेंगे आप जानते नहीं हो जगत दीदी को, आपको पता नहीं है। मेरे को सब पता है भाई, मैं महादेव की भक्त हूं, मुझे सब पता चल जाता है कि कब कौन सच्चा रो रहा है, कब कौन झूठा रो रहा है, ठीक है। अब जब वाईटी खोलो तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल लोगों का इंटरनेट नहीं है ये। नॉर्मल लोग सिर्फ 9% यूज करते हैं, पूरा जितना भी इंटरनेट आप यूज करते हैं ना, सिर्फ 9% है, बाकी का बचा हुआ बड़ा डरावना है। उसमें से एक आता है डीप और डार्क, ठीक है। जिन लोगों को उसके रोने पे खुशी हुई, जिन लोगों को उसके रोने पे इतना सा 1% भी सेटिस्फैक्शन हुआ है, इन लोगों को, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो किसी की माँ हो या बहन हो, किसी का परिवार हो, किसी की बीवी हो, इतना बोलूंगी कि ये नेट तुम लोग के लिए नहीं है। तुम लोगों के लिए सालों दूसरा नेट बना हुआ है, डीप वेब कहते हैं उसको, जाओ वहां चले जाओ,
इससे भी ज्यादा गंदगी देखने को मिलेगी। जिंदा जानवरों को काट के टॉर्चर करके मारते हुए दिखेंगे, लोगों को अच्छा लगता है देखना। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे जिस तरह से अपना दिखा रहे हैं ना रंग, जितने लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं उसको गाली बके जा रहे बके जा रहे बके जा रहे, जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, अगर उसके बाद भी रहम नहीं आ रहा ना आपके दिल में, क्यों? क्योंकि 5-6 ऐसी औरतें जिन्होंने उसे देवी बनाया था वो आके बोल रही हैं कि नहीं वो देवी तो है ही नहीं, तो आप लोग को वो बुरी लग रही है। लेकिन उसने पर्सनली आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोग को अच्छा लग रहा है देखना। तो दिस इंटरनेट इज नॉट फॉर यू। आपके लिए दूसरे तरह का नेट बना हुआ है जहां पे बच्चों के साथ भी यही सब होता है, जो मैंने अभी जानवरों के लिए बताया आपको। ठीक है, वहां पे ऐसे लाइव शो चलते हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चों को भी टॉर्चर किया जाता है, औरतों को, जिंदा औरतों को टॉर्चर किया जाता है, लोग खुश होते हैं। आप लोग वहां जाइए, क्योंकि आप लोग का जो प्लेजर है ना कब उसमें बदल जाएगा आप लोग को पता नहीं चलेगा। मैं देख रही हूं कि अगला रो रहा है, अगले को बर्बाद कर दिया किसी, एक मुंह से गाली निकल रही है, सॉरी, एक आदमी ने, और पब्लिक खुश हो रही है, औरतें खुश हो रही हैं, सबका नाच चालू है एकदम, वीडियो बना बना के, अरे जगत दीदी ऐसी है, जगत दीदी ने विक्स लगा के ये किया वो किया। मैं एक ही चीज बोलूंगी, मैं मंदिर में जिस वक्त घुस रही थी ना उस वक्त उसके मुंह से ये बात मैं सुन रही थी कि ऊपर वाला सब देख रहा है, एंड मैं बहुत ऊंचाई पर थी और वहां पे एक मंदिर था जिसको कहते हैं बहुत ही सिद्ध जगह, तो उसकी बात तो वहां तक पहुंच गई। ठीक, उसकी बात जहां तक पहुंची, और दूसरी पार्टी क्या कर रही है, जय मां वैष्णो देवी। सुनिए सुनिए सुनिए, जय मां वैष्णो देवी जिसने भी लिखा है, बीवी ने लिखा है या पति ने लिखा है, एक चीज बता दूं, एक औरत की इस हद तक बेइज्जती करने के बाद तुम्हें अगर लगता है कि वैष्णो देवी माता वो तुम्हारी सब्सक्राइबर बनके तुम्हारे साइड से तुम्हारा भला करेंगी, तो भाई तुम अपनी बारी के लिए तैयार रहो, बहुत अच्छे से तैयार रहो, क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। उसकी बात तो बहुत ऊपर पहुंच गई, उसकी बात एक्चुअली ऊपर पहुंच गई। किसी ने, अब मैं आती हूं कमेंट्स पे, यहां पे मैं कमेंट्स पे आती हूं, एक जन को मैंने ब्लॉक किया है, पूनम सिंह नाम है उनकी आईडी का, कहती हैं कि आप जगत दीदी की साइड ले रही हैं। एक तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन सा दिमाग यूज कर रहे हैं, या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसकी मां बहन करूं, तो वो तो मैं नहीं करूंगी, चाहे आप लोग सर पटक ले, चाहे आप लोग सब मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मां बहन तो उसकी मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि गलती उसकी कितनी है और इसकी कितनी है। ठीक है, यहां पे 1 वर्सेस इंटायर फैमिली चल रहा है। ठीक है, उसकी फैमिली नहीं उसके गलत में सपोर्ट कर रही, तो पता चलता है कि उसके क्या है और कैसे हैं, संस्कार क्या है क्या नहीं है, वो चुप बैठी है क्योंकि उसने गलती की है। लेकिन इधर से पूरी फैमिली एकदम जोर शोर से पूरा दिल जिगर सब कुछ लगा दिया है, झोंक दिया है अपना, और अब कहते हैं जय मां वैष्णो देवी। क्या लगता है वैष्णो देवी आपकी सब्सक्राइबर हैं? आप शक्ति के साथ मजाक कर रहे हैं। हाँ, उनको उसके आंसू नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपकी चीजें दिखेंगी। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है, इतनी बड़ी गलतफहमी में है कि मैं क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन चीजें पलट के आती हैं। अगर आप एक गलती करते हो ना, वो 10 गुनी होके वापस आती है आपके पास। आप करिए जय मां वैष्णो देवी, बिल्कुल करिए। मैं भी बहुत मानती हूँ, मुझे माता रानी से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि उनके बच्चे हैं सारे हम। ठीक है, वो आप अगर उनके एक बच्चे को टॉर्चर करके बोलो जाके उनको प्रसाद चढ़ाएंगे ना, तो वो आपका प्रसाद लेंगी भी नहीं, आपकी पूजा भी स्वीकार करेंगी नहीं। किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? शर्म आती थोड़ी सी भी? मतलब और एक चीज, मैं यहाँ पे लप्पू और उसकी बीवी की बात करूंगी, नफरत हो गई मुझे इन दोनों की शक्लें देखने पे। ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई, अपने आप को जाके जल्दी जल्दी अपना ऑरा क्लीन करो। क्या 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 कह रहा है कि मैं जुड़ा हूं, इसका मैंने लाइव देखा जहां पे कह रहा है सब लोग चाहते हैं मुझे नीचे गिराना, मुझे नीचे गिराना, लेकिन मुझे सब याद है, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूं, मुझे सब याद है। तुम्हें ये याद है? तुम्हें ये याद है कि तुम जय मां वैष्णो देवी जब लिखते हो, जब छठी मैया का नाम लेते हो, ये दोनों महिलाएं हैं, लेडी गॉड है, राइट? तुमने एक औरत की इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा दी। तुम कहते हो तुम उससे प्यार करते थे। छी, कितने गंदे हो तुम। तुमको देख के ऐसे लगता है भाई, मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अब जब तुम किसी सब्सक्राइबर के घर जाते हो ना ये बोल के कि मेरी बहन है, तो ऐसा लगता है तुम और तुम्हारी बीवी अगला शिकार ढूंढने जा रहे हो। एंड मैं हर व्लॉगर को बोलूंगी अभी भी कि अभी भी टाइम है, इनकी एंट्री अपने घर में ना नो एंट्री कर दो, वरना कब तुम्हारा नंबर लगेगा, कब ये इतने हार्मनी के साथ पूरी फैमिली काम करेगी, कब तुम्हारी धज्जियां उड़ेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे ही गुड नोट पे घुसने वाले लोग हैं घर में लोगों के। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, एक चीज आपको बताती हूँ। मुझे एक चीज बीच में पता चली थी जो मैंने आज तक यहाँ पर बाहर लाई नहीं है। ठीक है,
किसी को भी पता नहीं है। ये जो लफंगा है ना, ये लुक्खा, ये किसी और भी पार्टी में गया था, वहां पे ये किसी दूसरी क्रिएटर के पीछे पीछे भाग रहा था, एक्स्ट्रा अटेंशन यू सी दे रहा था। बट फर्क सिर्फ इतना हुआ कि उसने भाव नहीं दिया, उसने भाव नहीं दिया तुमको, तो उससे पता चलता है कि ये आदमी ही दिल फेक आशिक है। और इसकी बीवी को अभी लग रहा है ना कि सब ठीक हो जाएगा, अब हम शादी करेंगे, शादी नहीं मतलब शादी करेंगे। बेटा तुम 100 शादी कर लो, ये तुम्हारा लफंटर जो है ना, ये इधर उधर ही मुंह मारेगा, इसका तुमसे काम नहीं चलेगा। देख रही हूं कि भाई अगली लेडी की गलती है तो लोग उसको बॉडी शेम भी कर रहे हैं। 40 साल की है, सुंदर नहीं है, ये नहीं भाई। आप लोग बहुत सुंदर हैं क्या? आप लोग कैटरीना कैफ हो? ये सारी चीजें मैं सुन रही हूं सोशल मीडिया पे। जो चुप रहता है ना, जो चुप रहता है, जैसे वो चुप है ना, उसका हर आंसू भगवान को दिखाई दे जाता है, सुनाई दे जाता है, समझ में आ जाता है। उसको उसकी गलती की सजा मिल चुकी। जितनी ट्रोलिंग उसकी हुई है ना सोशल मीडिया पे, इतना बड़ा पाप उसने किया भी नहीं है। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट में लिखा, वाह, मतलब आप कह रही हैं कि एंगेजमेंट में रह के किसी को चीट कर सकते हैं, मतलब आप कह रही हैं कि चीटिंग हो सकती है एंगेजमेंट में रह के, और एंगेजमेंट लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। जी बिल्कुल यही कह रही हूं मैं। अगर आपको ऐसे ही समझना है तो बिल्कुल यही कह रही हूं कि एंगेजमेंट लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट नहीं है। क्या हुआ? वो आई, नेहा आशीष तिवारी आई, वो अपने लाइव में रोई, उसने बोला मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। क्या इसके आगे उसे कुछ करना है? फॉर्मेलिटी नहीं करना ना, बस इतना ही है बाहर एंगेजमेंट में। लेकिन शादी, अगर उसकी बीवी को तोड़नी है शादी, तो उसकी बीवी को भी पता है कि साला पहले एक वकील लेना पड़ेगा, एक केस फाइल करना पड़ेगा, फिर उसको जाके कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, अच्छे से जूते चप्पल सब घिसने पड़ेंगे, तब जाके उसकी शादी टूटेगी। तो ये है फर्क शादी और एंगेजमेंट में। रही बात, तुमने पूछा एंगेजमेंट में रह के धोखा कर सकते हैं क्या? तुम मेरा सवाल का जवाब दो। शादी में रह के धोखा कर सकते हैं? तुम अलाउ करोगे अपने पति को या पत्नी को, तुम जो भी हो, आदमी हो या औरत हो, तुम्हारा आईडी आदमी का फोटो लगा हुआ था, तो तुम्हारी बीवी अगर चली जाए और शादी में ऐसा कर दे तो तुम अलाउ करोगे? एंगेजमेंट में भले तुम ना करो अलाउ, लेकिन तुम शादी में करोगे? तो जो चीज चल रही है ना, जो मुद्दा चल रहा है ना, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ ना, मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, बहुत सोच समझ के। अब यहाँ पे ये दोनों पति पत्नी जो दोनों निब्बा निब्बी थे, इनका मेन मोटिव था उसकी शादी तोड़ना। ठीक है, वो टूट गई। इनके लिए बड़ा कन्वीनियंटली पूरा परिवार कह रहा है हम खत्म करना चाहते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं, हम आगे नहीं। तो तुम्हारे थंबनेल और तुम्हारे टाइटल ऐसे क्यों है? तुमने तो बड़े कन्वीनियंटली कह दिया कि हम अब बस कुछ खत्म कर रहे हैं, लेकिन तुमने एक इंसान का पूरा जीवन सत्यानाश करके रख दिया। अब तुम कन्वीनियंटली आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। जब वो आगे बढ़ना चाह रही थी तब तुमने रायता फैलाया, तो अब उसको रायता फैलाना चाहिए ना अच्छे से तुम्हारे नाम का। फिर अब उसको चाहिए कि तुमको बिल्कुल एक कदम भी आगे ना बढ़ने दे, तुम्हारी सारी बदतमीजियों की पोल वो खोले। क्योंकि हम लोग अभी तक एक पक्ष सुन के एक तरफा बातें कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ भाई, मैं नहीं कर रही हूँ। जितना उसने गलत किया मैं उसको उतना गलत बोल रही हूँ, जितना इसने गलत किया मैं इसको इतना गलत बोल रही हूँ। लेकिन अब मुझे ये लोग ज्यादा गलत लग रहे हैं। इनको ऐसे क्या क्या तुम लोगों के लिए खिलौना है दुनिया में दूसरे लोग? अब तुम दूसरा शिकार ढूंढोगे, तुम उस औरत को बर्बाद करोगे, तुम्हारा तो कंटिन्यू रहेगा। फिर तुम अच्छे भी बन जाओगे। तुम्हारे कुछ मूर्ख सब्सक्राइबर हैं जो बोलेंगे नहीं भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, वो औरत ही खराब थी। औरत तो हमेशा ही खराब होती है ना। जरा सी भी शर्म बाकी है तुम पति और पत्नी में? अरे बंटी बबली, ये फ्रॉड करना ना लोगों के साथ छोड़ दो, ठीक है? और रही बात जो कह रहे हैं कि सिर्फ औरत खराब है, क्यों? आदमी अपनी बीवी को धोखा दे रहा है घर पे बैठा के। और रही बात ये कि नहीं हमारा खराब की है, घर खराब की है। क्या खराब की है? तुम तो अभी भी उसी के साथ घूम रही हो। क्या खराब की है? कहां से खराब की है? सिर्फ तुम्हारा मूड खराब की है। जब तक तुम्हारा पति उसके साथ था, उसके साथ बात करता था, तुम भी तो चिपकती थी उससे। एक थाली में खाना खाना, चिपक चिपक के रील बनाना, तब तक तो तुम्हारे मुंह में बत्ती सी पूरी बाहर रहती थी। अभी तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें पब्लिक का सपोर्ट मिल गया, पब्लिक ने तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। कोई बात नहीं, वो चने का झाड़ नीचे से काटना भी आता है हम लोगों को। ऐसे फ्रॉड जो है ना, ऐसे फ्रॉड फैमिली, ऐसी फ्रॉड व्लॉगिंग वाली फैमिली, इसको बिल्कुल सपोर्ट ना करो। जितना सपोर्ट करोगे ना, ये उतना ऊपर आसमान में उड़ेंगे। और रही बात इसकी जो कह रहा है कि लोग मुझे रोकना चाहते हैं, लोग मुझे आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, भाई सुन, उसकी बात तो बहुत ऊपर तक चली गई। अब तू आगे बढ़, अब अपनी बारी का भी वेट कर।
क्योंकि जब बात ऊपर गई ना, उसके बाद तुम बड़ा पुलिस कचहरी, बड़ा वकील, 100 चैनल अपने सपोर्ट में खड़े कर लो, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। मैं क्यों नहीं डरती यार गाइस किसी से, पता है क्यों? मैं कभी किसी के सपोर्ट लेके आगे नहीं बढ़ी हूं, ना मुझे मेरी ट्रोलिंग में किसी ने आज तक सपोर्ट किया है, ना मैं उम्मीद करती हूं कोई मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे पीछे जो शक्ति खड़ी है ना वो है महादेव मेरे। अब बात करती हूँ एक पूनम जी की, पूनम सिंह नाम से, कि महाकाल का नाम लेने से पहले आप सोचिए, क्योंकि मैं नेहा को गाली नहीं दे रही हूं, इसलिए मुझे सोचना चाहिए। क्या सोचूं, क्या सोचूं? आपको तो मैंने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपके कमेंट के कुछ घंटों के अंदर मुझे मेरे बाबा का बुलावा आ गया। आपसे मैं पूछ के बोलूंगी कि मुझे महाकाल बोलना है कि नहीं बोलना है, आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे जय महाकाल बोलना है कि नहीं बोलना है। मेरी एक एक शब्द के ऊपर उनकी नजर रहती है, मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, मैं कभी गलत को सपोर्ट नहीं करती। और यहाँ पे जितनी उसकी गलती थी ना, उससे उसको 100 गुना ज्यादा सजा मिल चुकी है। लेकिन अभी ये वाली पार्टी बाकी है भाई। आप लोगों की खुशी के लिए मैं किसी को भी अच्छा या किसी को भी बुरा नहीं बोलूंगी, ना मैंने कभी बोला है। और अब तो उसकी बात गई ना, अब आप लोग खुद चमत्कार खुद देखना। मैं क्योंकि आपको आके बता रही हूं, मैं बहुत भक्त हूं मैं अपने भोले बाबा की। मैं आपको बता रही हूं कि वहां लग गई उसकी अर्जी, मैंने लगाई नहीं है, अपने आप लग गई। क्योंकि उसका वीडियो जब जैसे ही उसने बोला ना कि ये ऊपर वाला देख रहा है, मैं उस मंदिर में एंटर कर रही थी उस वक्त, और वो मंदिर भी बहुत ऊपर, उसने बोला ना भगवान के लिए उसने ऊपर वाला बोला, वो मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, वहां पे मेरे बाबा बैठे हुए हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे दर्शन कैसे रहे। मेरे दर्शन ऐसे रहे कि जिन जिन सब्सक्राइबर्स का मेरे पास टाइमली मैसेज आ गया था मेरे लिए प्रे करिएगा, मैंने उन सबके लिए इंडिविजुअल प्रे किया है। एंड अपने बाकी के सब्सक्राइबर्स जिनका मैसेज मैं चेक नहीं कर पाई, उन सब के लिए मैंने अपने बाबा से बोला है कि सबके घर में सुख, अच्छा स्वास्थ्य, सबकी मुसीबतें दूर करें और उनको हमेशा खुश रखें। ऐसा मैंने आप सबके लिए प्रे किया है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, एक एक के लिए प्रे किया है। ऑब्वियसली नाम नहीं जानती सबका, कौन कौन मुझे देख रहा है मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन उनको पता है। और प्लस दर्शन कैसे थे भाई, मैं एक चीज आपको बताऊं, इतना स्ट्रांग ऑरा है उस मंदिर का, इतना ज्योतिर्लिंग है, इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि मंदिर में घुसते ही तो मेरी आंखों से आंसू टप 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 बहे जा रहे हैं, बहे जा। सब लोग मुझे देख रहे थे कि रो क्यों रही है, सबको लगा शायद कुछ इसके साथ प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन लेने आई हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने बाबा को देखती हूँ तो मेरी आंखें भरती हैं, और मैं अपने भगवान से कह रही थी नहीं नहीं नहीं, जैसे जैसे मैं पास जा रही थी ना लाइन में, कह रही थी नहीं बाबा आंसू रोको, आंसू रोको। मैं लाइन में रुक गई थोड़ी देर और शॉल से मैंने अपनी आंखें सुखाई। क्यों? ताकि जब मैं अपने बाबा को देखूं ना, जब, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के दर्शन होते हैं, मैंने बोला कि जब मैं देखूं तो मेरी आंखें ऐसे धुंधली नहीं होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब मुझे दर्शन हुए, ओ माय गॉड, मेरे पास शब्द नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को कितने ज्यादा सुंदर है, कितने ज्यादा सुंदर है। एक एक ऐसा जिसको तेज कहते हैं ना भगवान के, आपने देखा चारों ओर ऐसे रोशनी रहती है, वो रोशनी दिखी है मुझे वो रोशनी दिखी है। एंड मैं रोते रोते फिर उसके बाद एक बार जब मुझे भगवान जी दिख गए ना, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक, नीचे छोटे थे, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर से हैं। फिर मैंने उनके दर्शन किए और ऐसे आगे बढ़ाते जा रहे थे, रुकने नहीं दे रहे थे। मैं इतना रोते हुए बाहर निकली हूं ना कि मेरे को बाबा दिख गए मेरे। तो यहाँ पर कोई भी, अगर किसी को भी लगता है ना कि आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे जय महाकाल बोलने से पहले क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, मुझे किसी के भी सलाह की जरूरत नहीं है इस बात को लेकर के कि मुझे कब बोलना है जय महाकाल, मुझे कब बोलना है हर हर महादेव, मुझे कब बोलना है हर हर। मुझे खुद बाबा ही बता देते हैं कि मैं कब सही जा रही हूँ, कब मैं गलत जा रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज ये मत बोलिए कि मैं डरूं उनसे, मैं उन्हीं से डरती हूँ बस, और मैं किसी से नहीं डरती। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं इतना बोलूंगी कि बिल्कुल मैंने आप सबके लिए प्रे किया है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वाले दरबार में मुझे बुलाएंगे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो मुझे बुलाते हैं ना, तो वो जो भी मेरी गलतियां होती है ना, वो उसको खत्म करने के लिए, उसको वॉश करने के लिए कि चल खत्म, तेरा ये माफ हुआ, मुझे तुरंत बुला लेते हैं बाबा अपने दरबार में। तो मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं। तेरे हैं क्या अकेले? मैं जब बोलती हूँ ना मेरे बाबा, तो वो बस मेरे, मैं अपने बाबा के लिए बोलती हूँ। आप सबके हैं, दुनिया जहान में सबके हैं,
लेकिन मेरा कनेक्शन उनसे अलग है। तो प्लीज मुझे महाकाल के नाम पर अगर आप मैसेज करोगे या किसी भी शिव जी के नाम पर या किसी देवी के नाम पे मैसेज करोगे, मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगी। अगर आपका मैसेज टेढ़ा हुआ ना ये बताने के लिए कि मुझे डरना चाहिए, मैं सिर्फ उनसे डरती हूँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स जानते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और एक चीज इस निब्बा निब्बी बीवी से बोलूंगी कि अब तुम्हारी बारी है इस बीवी से, अब तेरी बारी है। तू 100 बार शादी कर ले, तू रोक के दिखा अपने पति को अपने घर में, वो नहीं रुकेगा। तेरा पति ही आवारा है और ये बात तुझे समझ के लेनी चाहिए इससे पहले कि तू जाके किसी और को 4 बातें सुनाए, ठीक है। सो टेक केयर गाइस, आई लव यू ऑल। इसके नेहा के वीडियो के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मुझे पर्सनली बुरा लगा, मैं मंदिर में थी जब मैंने इसकी बातें सुनी, आई वॉज ब्लैंक। भाई ये इतना इसको अफेक्ट हुआ है, इट्स नॉट गुड। किसी को मेंटली इस तरह से हरास करना इज नॉट गुड कि वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा ले, माइंडेड। और जितने लोग रिएक्शन दे रहे हैं ना भाई, तुम सब लोग क्योंकि उसकी बात बहुत चली गई है, भगवान तक गई, 100% गई, मैं गारंटी दे रही हूँ कि गई। आप लोग अब सोचो, थोड़ा संभल जाओ, ठीक है। उसको इतना गंदा ट्रोल मत करो कि वो अपने आप को कुछ कर ले, थोड़ा शर्म खा लो, थोड़ा शर्म खा लो। उसने कुछ मुंह ही नहीं खोला है अभी तक, पर ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना इसके पास 10 पॉइंट है, तो उसके पास अगर 5 भी पॉइंट है ना, उसमें से 1 पॉइंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है, उसके पास 2 पॉइंट बहुत स्ट्रांग हो सकता है 5 स्ट्रांग हो। उसने बाहर नहीं लाया अभी, लेकिन जिस दिन वो लाएगी ना बाहर, उस दिन ये जो कह रहा है ना कि मैं बहुत मिट्टी से जुड़ा हूं, भाई तू मिट्टी से जुड़ा है, हम सबको मिट्टी ही में मिलना है, तेरा यूट्यूब मिट्टी में मिल जाएगा। अगर उसके पास 4-5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट सॉलिड निकल आया, समझ में आई तुझे, तो तू ज्यादा आसमान में उड़ मत। तू भगवान से नहीं डरता, तेरे मुंह से भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो टेक केयर गाइस, आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see